तथा विरल माध्यम, डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। और आज का हम अपना ये टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। सघन माध्यम तथा विरल माध्यम, डेंसर एंड रेयरर मीडियम। सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। जब भी कोई भी हेडिंग हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले जो हमारा विचार होना चाहिए वो हमारा ध्यान हेडिंग पे होना चाहिए। जैसे जो हमारा ये हेडिंग है, ये हेडिंग हमारा सघन यानी डेंसर। सघन या फिर डेंसर का मतलब क्या होता है? माध्यम तो हम लोग बाद में जानेंगे, माध्यम यानी मीडियम, ये तो बात की बात है। सबसे पहले हमें अपने हेडिंग सघन यानी डेंसर का मतलब समझना है। सघन और यानी डेंसर, इन दोनों का मतलब होता है घना। इन दोनों का मतलब होता है सघन और डेंसर, इन दोनों का मतलब होता है घना। अब घना क्या होता है? जैसे अब इसको समझने के लिए आप लोग ये समझिए कि हम दो चीज लेते हैं, एक हम लोग लेते हैं बर्फ और एक हम लोग लेते हैं पानी। अब बर्फ जो होता है वो हमारा ठोस अवस्था में होता है, बर्फ हमारा ठोस अवस्था में होता है और द्रव हमारा और पानी हमारा द्रव की अवस्था में होता है। अर्थात ठोस के अणु द्रव के अणु से ज्यादा घने हैं यानी ज्यादा चिपके हुए। घने होने का मतलब आप ये भी समझ सकते हो, मान लीजिए कहीं पर कोई खाली मैदान है, खाली मैदान में जगह काफ़ी होती है, यानी उसमें जो चीज़ें होती है खाली मैदान में वो दूर दूर होती हैं, इसीलिए वो क्या होता है, वो कम घना होता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं जंगल की, तो जंगल में चीज़ें बहुत पास होती हैं, सकरी होती हैं, आपस में बहुत पास में होती है। तो वो क्या, जंगल क्या होता है, घना होता है, और मैदान क्या होता है, मैदान कम घना होता है। ठीक है, तो सघन और डेंसर का मतलब होता है घना। तो सघन माध्यम का मतलब घना माध्यम यानी कोई घनी चीज, डेंसर मतलब घना होता है यानी सघन होता है। अब सघन माध्यम, जैसे अब आप ये समझिए कि ये मैंने आपको इसके शब्द का अर्थ समझा दिया। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वह सघन माध्यम होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वो सघन माध्यम होता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको तीन चीजें देता हूँ। अब मैं तीन माध्यम लेता हूं और मैं प्रकाश की जगह खुद को रख लेता हूं और आपको रख लेता हूं, तब आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने माध्यम यहाँ पे तीन माध्यम लिए। एक मैंने पहला माध्यम लिया वायु, दूसरा माध्यम मैंने लिया जल यानी पानी, ठीक, और तीसरा माध्यम रह देता है, हम दो ही माध्यम से समझ जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही आसान। और हम एक माध्यम और ले लेते हैं, कांच। अब हमारा परिभाषा क्या है? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वह सघन माध्यम होता है। प्रकाश को हम लोग हटाते हैं और अब हम लोग अपनी बात कर लेते हैं। जैसे हमने एक माध्यम ले लिया वायु यानी हवा, और जल यानी पानी, कांच मतलब तो कांच होता है। अच्छे से थोड़ा समझिए, अगर मैं आपको नॉर्मल रोड पे दौड़ा दूं और नॉर्मल रोड पे दौड़ने के लिए कहूं तो आपकी चाल तेज रहेगी, और वही अगर मैं आपको पानी में दौड़ने के लिए कह दूं कि आप चलिए पानी में कूद जाइए और पानी में दौड़िए, तो पानी में आपकी चाल कम हो जाए। और वही अगर मैं आपको कांच के अंदर दौड़ने को कह दूं तो पहली बात, कांच ठोस है, कांच के अंदर आप दौड़ ही नहीं पाएंगे, और अगर वैसे भी कांच में अगर आपको दौड़ना तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। यानी अगर मैं कांच को हटा दूं और मैं केवल पानी और हवा की बात करूं तो हवा में हाथ चलाना ज्यादा आसान है कि पानी में हाथ चलाना ज्यादा आसान है? हवा में और पानी में, दोनों में से हवा में हाथ चलाना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि जो हवा के कण होते हैं, हवा यानी जो हवा के कण होते हैं वो ऐसे दूर दूर होते हैं, ये हवा के कण, ये दूर दूर होते हैं यानी ये कम घने होते हैं। हवा के जो कण होते हैं वो कम घने होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो इसमें जब आप हाथ चलाएंगे तो ये कम घना है, तो इसमें आपको ताकत ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। और वही जब पानी आता है, जो पानी होता है, पानी में कण हवा की तुलना में पानी के कण ज्यादा पास होते हैं। हवा की तुलना में पानी के कण जो होते हैं वो पास होते हैं, कुछ इस तरह। हवा की तुलना में जो पानी के कण होते हैं वो ज्यादा पास होते हैं।
हवा की तुलना में जो पानी के कण होते हैं वो ज़्यादा पास पास होते हैं, यानी ये घने होते हैं। पानी जो होता है वो घना होता है, यानी पानी जो होगा वो हवा से सघन होगा। पानी जो होगा वो हवा से ज़्यादा सघन होगा। इसलिए पानी हमारे लिए, अगर मैं हवा और पानी दो चीज़ों की बात करूं, अगर मैं हवा और पानी दो चीज़ों की बात करूं तो पानी हमारे लिए सघन माध्यम होगा। क्या होगा? सघन माध्यम होगा, यानी पानी में हमारी चाल कम हो जाएगी। पानी में हम अपना हाथ पांव तेज जल्दी नहीं चलाएंगे, यानी पानी हमारे लिए सघन माध्यम हो जाएगा। तो जब हमारी चाल पानी में कम है तो उसमें प्रकाश की भी चाल कम हो जाएगी। प्रकाश भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही तो है, एक तरह ऑब्जेक्ट ना कहकर के हम लोग से एनर्जी बोले। लाइट एक टाइप की एनर्जी तो ही तो है। तो जब लाइट भी, हवा और पानी दो चीजें होंगी तो हवा में तो लाइट बड़े आराम से चलेगी, लेकिन पानी में जो होगी वो लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। लाइट की स्पीड पानी में थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी पानी जो होगा वो क्या होगा? सघन माध्यम होगा। यानी पानी जो है वो हवा से ज्यादा सघन है, यानी पानी जो हो गया वो हमारा सघन हो गया। क्या हो गया? सघन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी चाल, हम लोगों की चाल कम हो जाती है, यानी प्रकाश की भी चाल कम हो जाएगी। अर्थात जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वह सघन माध्यम होता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब इसका एक डेफिनेशन और है, उसे समझते हैं। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये मैंने एक बर्तन लिया, ये कांच का एक बर्तन है। ये हमारा कांच का एक बर्तन है। ठीक, ये क्या है? हमारा कांच का बर्तन। अब इस कांच के बर्तन के अंदर हमने भर दिया पानी। इस कांच के बर्तन के अंदर हमने भर दिया पानी, और कांच के बर्तन के बाहर क्या है? कांच के बर्तन के बाहर कुछ नहीं, कांच के बर्तन के बाहर है हवा। और मैंने अभी आपको बताया पानी जो होता है वो हवा के अपेक्षा सघन होता है, यानी पानी के जो अणु होते हैं वो हवा के अणु से ज्यादा पास पास रहते हैं। यानी पानी क्या हो गया? पानी हो गया हमारे लिए सघन। तो सघन हो गया, पानी क्या हो गया? सघन। तो एक क्वालिटी होती है कि अगर मान लो हम कोई यहाँ पे लेजर लाइट रखें और इस लेजर लाइट से हम पानी की ओर लाइट डालें, ऐसे पानी की ओर अगर हम लोग लाइट डालें, ये हमारा सीमा पृष्ठ है। अगर हम लोग लेजर लाइट से पानी पर प्रकाश डालें, इस लेजर लाइट से अगर हम लोग पानी पर प्रकाश डालें तो पानी जैसे अंदर जाएगा, आप लोग इस चीज को घर पे भी आप लोग इसे घर पे भी करके देख सकते हैं। तो ये जब ये आपतित किरण, यानी ये जो प्रकाश की चाल, ये जब पानी में गई तब ये क्या हुई? ये अंदर की ओर, अंदर अभिलंब की ओर मुड़ गई, यानी जो हमारा पानी है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो वही दूसरे परिभाषा में कहा गया है कि यदि अपवर्तित किरण, यानी ये कौन सी किरण है? ये मेरी अपवर्तित किरण है, आपतित किरण के सापेक्ष, यानी आपतित किरण तो सीधा जानी चाहती थी, लेकिन अपवर्तित किरण क्या हुई? ये अभिलंब की ओर झुक गई। अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक गई तो दूसरे माध्यम को, यानी ये जो हमारा दूसरा माध्यम है, ये तो हमारा पहला वाला माध्यम है, और ये हमारा दूसरा वाला माध्यम है। तो वही कह रहा है अगर ऐसा होता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को, ये जो दूसरा वाला माध्यम है, पहले माध्यम के सापेक्ष इसे कौन सा माध्यम कहेंगे? इसे हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये टॉपिक सघन माध्यम समझ में आया होगा। अब हम लोग विरल माध्यम शुरू करने जा रहे हैं, तब तक आप लोग उससे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विरल माध्यम। अब विरल का मतलब क्या होता है? विरल यानी रियल का मतलब होता है फैला हुआ, मतलब दूर दूर। जैसे मैंने सघन का मतलब बताया था, घना होता है, इसका विरल का मतलब होता है फैला हुआ यानी दूर दूर। जैसे अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि पानी और हवा, मैंने दो चीज़ें ली, एक पानी और लिया हवा। अब हवा में हमें दौड़ना, हाथ पैर चलाना बहुत आसान है, यानी हवा हमारे लिए विरल माध्यम।
क्योंकि हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता। जबकि जो पानी होता है, पानी में अगर हमें तैरना हो या फिर चलना हो तो हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, यानी हमें सघन माध्यम होता है। इसके कण आपस में घने होते हैं, यानी बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में आए विरल माध्यम से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो वह विरल माध्यम होता है। इससे पहले मैंने समझाया कि अगर आप पानी में तैरेंगे, पानी में चलेंगे, पानी में खेलेंगे तो आपकी चाल धीमी हो जाएगी, यानी पानी कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। वही अगर मैं आपको हवा में साइकिल, हवा यानी सड़क पर क्या है, सड़क पर हवा है, सड़क पर आपका हवा है। अगर आप हवा में साइकिल चलाएं, दौड़े, खेलें, लड़ाई करें तो वहाँ पर आपकी स्पीड तेज रहती है, वहाँ पर आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। तो वो कैसा माध्यम है, वो विरल माध्यम है, क्योंकि हवा के कण दूर दूर फैले हुए हैं और यानी दूर दूर हैं। तो ये विरल का मतलब होता है दूर दूर यानी फैला हुआ। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, हमारी चाल यानी प्रकाश की चाल अधिक हो वह विरल माध्यम होता है। मैं अपना और आप लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ टॉपिक को समझने के लिए। अगर मैं ऐसे बुक का लिखाया हुआ डायरेक्ट टॉपिक आपको समझाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, हमारी तरह प्रकाश भी एक चीज है, चीज नहीं ऊर्जा है। हम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो जाए उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम में एक चीज और होता है, यदि अपवर्तित किरण, यह आपतित किरण है, अंदर गई और ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, यानी उसने इसको जाना था सीधा लेकिन ये चली गई इधर, यानी अपने मार्ग से विचलित होगी, भटक गई। इसी प्रक्रिया को या फिर इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जो किरण गिरी उसे आपतित किरण कहते हैं और जो किरण विचलित हुई उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। तो वही कहा है यदि अपवर्तित किरण, यानी ये अपवर्तित किरण, यदि ये अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, आपतित किरण के सापेक्ष, देखो आपतित किरण से सीधा जाती है, इसके सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अब तक क्या होता था, अब तक ये अभिलंब की ओर झुकती थी, अब ये अभिलंब से दूर भागेगी, यानी अब इधर की ओर ये नहीं आएगी, ये अपने मार्ग से दूर की ओर जाएगी, यानी दूर की ओर भागेगी। इसका मतलब क्या हुआ, तो दूसरे माध्यम को, तो ये जो हमारा ये दूसरा वाला माध्यम है, पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम है। तो ये दूसरा माध्यम जो है इसके सापेक्ष हमारा ये पहला वाला माध्यम, इसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। बस विरल माध्यम के बारे में ही यही छोटा सा टॉपिक रहा। इसको अगर आप लोग देखना चाहे तो आप लोग क्या करें, आप लोग सबसे पहले वाटर प्रूफ लेजर लाइट ले लें। आप लोग एक वाटर प्रूफ लेजर लाइट ले लें कुछ इस तरह से। ये वाटर प्रूफ लेजर लाइट क्या, आप सिंपली ये करें कि आप एक कांच का ग्लास, कांच का ऐसे ग्लास ले लें कुछ इस तरह से, ऐसे आप लोग कांच का ग्लास ले लें और यहाँ नीचे ऐसे लेजर लाइट लगा दें। अब लेजर लाइट जो है, कांच के कण आपस में पास पास हैं, तो ये जो कांच का ग्लास होगा ये क्या है, ये कांच का ग्लास है, ये कांच का ग्लास है। तो कांच का जो ये ग्लास होगा ये क्या होगा, ये आपका सघन माध्यम है। कांच का ग्लास जो है ये आपका सघन माध्यम है क्योंकि इसके कण पास पास हैं। अब लेजर लाइट से जब ये से लाइट निकलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर लाइट पड़ा, यहाँ पर लाइट पड़ा, यानी ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब जैसे ये लाइट पड़ेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी यहाँ से आने के बाद सीधा इधर की ओर जाएगी, अभिलंब से दूर भगेगी, अभिलंब से दूर भगेगी, यानी ये जो हमारी प्रकाश की किरण ये सघन माध्यम से इधर यानी विरल वाले माध्यम में जाती है। इस चीज को आप घर पे भी करके देख सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी को विरल माध्यम समझ में आया होगा। तो अब आज का हमारा टॉपिक सघन माध्यम और विरल माध्यम आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और वो उसका हमारा टॉपिक होगा अपवर्तनांक।